और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अपराध के एक मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नाबालिग लड़की के गैंगरेप केस में एक तरफ गंभीर हालत में पीड़िता को बेहतर इलाज देने के लिए लखनऊ रेफर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष ने इस मामले में जमकर बयानबाजी कर पूरे मामले का रणनीतिकरण कर दिया है। क्या हुआ अयोध्या में, जानिए रणवीर सिंह की इस रिपोर्ट में। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। एक तरफ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज और दूसरी तरफ बुलडोजर के गरजने की। अयोध्या में इन दोनों आवाजों के बीच एक तीसरी आवाज भी है। वो आवाज नेताओं की आवाज है। जो भी कल्पित है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो सुना आपने, कोई आरोपी के साथ साथ पीड़ित के परिवार का भी नार्को और डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहा है, तो कोई पीड़ित की जाति बताकर उसके लिए न्याय की बात कह रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है राम की नगरी अयोध्या में हुए गैंगरेप के मामले में। एक तरफ जहां सरकार आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहा है। अयोध्या गैंगरेप मामले में अब तक हुआ क्या? 2 महीने पहले 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और बार बार हुआ। आरोप बेकरी चलाने वाले सपा नेता मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान पर लगा। मुकदमा 29 जुलाई को दर्ज किया गया। 30 जुलाई को आरोपी मोहित खान और राजू खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों ने सीएम से मुलाकात की। इलाके के एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। शनिवार को तालाब की जमीन पर बनी बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। इस बीच सपा ने आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर दी। बीजेपी ने इस मामले में सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सोमवार को पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस मामले में नेताओं ने अपने अपने तरीके से अलग अलग एंगल निकाले। किसी ने बताया कि पीड़िता निषाद समाज से आती है, तो कोई आरोप ये लगा रहा है कि आरोपी पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। यानी अपने अपने राजनीतिक हितों के आधार पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अयोध्या में इतना नृशंस हत्या का काम किया, केवल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार नहीं, वो जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि उसका नाम है मोहित खान। इस मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कड़े तेवर दिखा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने भी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? ये मामला भले ही अपराध का हो, लेकिन सत्ता और विपक्ष ने इस मामले को
आपसी लड़ाई बनाकर रख दिया है। अब सवाल ये कि क्या ये सब कुछ यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये तो खैर नेता ही बता पाएंगे। अयोध्या से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।